जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि डीमन किंग चौथे ट्रेजर की तलाश में एक पैरेलल वर्ल्ड में पहुंच जाता है और वहां के किंग फैन से मिलने पे किंग फैन और डीमन किंग साथ मिलके उस दुनिया के डीमन किंग को मारने के लिए एक साथ मिल जाते हैं। और हम देखते हैं कि डीमन किंग और किंग फैन डीमन टावर के 100वें मंजिल पर पहुंच जाते हैं और वहां पे डीमन किंग को पकड़ लेते हैं। और दूसरी तरफ डीमन किंग काफ़ी खुश होता है क्योंकि उसको चौथा ट्रेजर मिल जाता है। लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं कि उस दुनिया का किंग फैन जो डीमन किंग को जान से मार देता है। और सब देखने के बाद सभी लोग काफ़ी शौक होते हैं क्योंकि डीमन किंग के मरने के बाद डीमन टावर वहीं तबाह हो जाएगा और डीमन टावर में जितने भी हंटर है वो भी वहीं मारे जाएंगे। और उस दुनिया का किंग फैन जिया और लियान दोनों को एक साथ ख़त्म कर देता है और उसका मकसद होता है कि इंसान और डीमन को एक साथ लड़ा के इस दुनिया पर राज करना। और ये सब देखने के बाद डीमन किंग का सर फटा जा रहा होता है क्योंकि उसके सामने जिया की मौत हो जाती है। और ये सब देखने के बाद डीमन किंग के अंदर का शैतान वो बाहर निकलने लगता है और डीमन किंग अंदर ही अंदर महसूस करता है कि मुझे मुझे सब कुछ तबाह करना होगा, शायद यही है इंसानियत का गुस्सा। और हम देखते हैं कि डीमन किंग और किंग फैन जो आपस में लड़ने लगते हैं और वहाँ एक बहुत बड़ा धमाका होता है और इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि डीमन किंग वो जिंदा बचाता है और उसके हाथ में चौथा ट्रेजर होता है। लेकिन ये सब शान देख रही होती है और उसको कुछ अजीब लग रहा होता है। तभी शान जो यान गू का तलवार लेके डीमन किंग को वहीं ख़त्म कर देती है, कहती है कि तुम असली किंग फैन नहीं हो। और हम देखते हैं कि शान चौथा ट्रेजर लेने के बाद कहती है कि अगर तुम्हें ये ट्रेजर चाहिए तो मेरे साथ चलो किंग फैन को बचाने के लिए। अब दोस्तों उसके आगे और हम देखते हैं कि डीमन टावर जो तबाह हो चुका है और सभी हंटर उसके नीचे दब चुके हैं और वहाँ पे जितने भी हंटर बचे हुए हैं सभी लोग को ढूंढ रहे होते हैं। तभी उनको किसी का हाथ दिखता है और वो जब मलबा हटाते हैं तब उनके नीचे उनको किंग फैन दिखता है और लोग कहते हैं कि ये तो किंग फैन है, लेकिन ये हमारे दुनिया का है कि दूसरी दुनिया से आया हुआ किंग फैन, आखिर ये है कौन। लेकिन यहाँ पे दो होना चाहिए। अगर यहाँ पे एक किंग फैन है तो इसका मतलब कि दूसरे किंग फैन को इसने मार दिया है और शायद डीमन किंग को भी इसी ने जान से मार दिया है, इसीलिए डीमन टावर भी तबाह हो गया और कितने सारे हंटर मारे गए। हमें इसे जल्द से जल्द जान से मार देना चाहिए। और हम देखते हैं कि वहाँ पे जितने भी हंटर होते हैं वो सभी मिलके डीमन किंग पे अटैक करते हैं। तभी उनका अटैक वहीं रुक जाता है और एक आवाज़ आती है, रुको। और हम देखते हैं कि ये सान यानगू और मुनी होते हैं और वो लोग कहते हैं कि तुम लोग ये क्या कर रहे हो, ये किंग फैन है हमारी दुनिया का और तुम्हारी दुनिया का किंग फैन जो एक गद्दार था उसी ने डीमन किंग को ख़त्म कर दिया और उसी वजह से ये डीमन टावर तबाह हो चुका है। उसका मकसद था डीमन और इंसानियत को आपस में लड़वा के इस दुनिया पे राज करना। और ऐसा सुनने के बाद हम देखते हैं कि कोई भी हंटर मानने के लिए तैयार नहीं होता। कहते हैं कि तुम सच कर रहे हो या झूठ, हम तुम पर यकीन कैसे करें, इन्हें एक साथ यहीं ख़त्म कर दो। और ये सब देखने के बाद शान को कहता है कि ये लगता है कि हमारी बात नहीं मानेंगे, हमें जल्द से जल्द यहाँ से भागना होगा। और हम देखते हैं कि वो सभी लोग वहाँ से टेलीपोर्ट हो जाते हैं। और ये सब देखने के बाद वहाँ के हंटर कहते हैं, अरे यार ये तो यहाँ से भाग गए, अब हम क्या करें। और उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और न्यूज़ में लाइव बताया जाता है कि एक अच्छी खबर है, हमारे दुनिया के किंग फैन ने डीमन किंग और डीमन वर्ल्ड को तबाह कर दिया है। अब हमें डीमन किंग और डीमन से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन एक बुरी खबर भी है, दूसरी दुनिया से आया किंग फैन, उसकी वजह से हमारे काफ़ी सारे हंटर और हमारे इस दुनिया के किंग फैन जो मारे गए। और ये सब सभी लाइव देख रहे होते हैं और सभी लोग किंग फैन की मूर्ति बना के उसका पूजा कर रहे होते हैं। कहते हैं कि आपकी वजह से ही आज आज हम इंसान डीमन से बच पाए हैं। और दूसरी तरफ डीमन किंग का भी पुतला बना के सभी लोग उस पर पत्थरे फेंक रहे होते हैं। कहते हैं कि तुम कमीने, तुम्हारी वजह से ही हमने अपनी बच्चों को खो दिया है और मेरी 3 बेटियां जो डीमन टावर के नीचे दब के मारी गई, ये सब तुम्हारी गलती है और तुम्हारी गलतियों की वजह से ही अब हम कई साल पीछे चले गए हैं। अगर अगर हम पे कोई हमला हुआ तो आखिर हम क्या करेंगे, हम उससे कैसे बचेंगे, तुम्हारी वजह से कितने सारे हंटर मारे गए, अब हम क्या करें। और ये सब डीमन किंग और उसके साथी देख रहे होते हैं। और मोनी कहती है कि ये क्या हो रहा है, लगता है कि अब हमारा यहाँ रहना ठीक नहीं है, हमें जल्द से जल्द यहाँ से निकलना होगा। और ये सब यानगो भी कहता है कि सचमुच इन सबको लगता है कि किंग फैन ने ही इनका सब कुछ बर्बाद किया है, लेकिन इन्हें नहीं पता कि इनके दुनिया का ही किंग फैन जो एक खलनायक था,
जिसने इंसानियत और डीमन को एक साथ लड़वा के इन पर राज करना चाहता था। लेकिन ये सचमुच उल्टी पुल्टी जगह है। नायक को खलनायक और खलनायक को नायक बना दिया है। और अगर हमने ये कलंक किंग फैन के ऊपर से नहीं हटाया तो सदियों तक उसको सब बुरा ही समझेंगे। आखिर उनके साथ बुरा किसने किया और अच्छा किसने किया, उन्हें कभी पता नहीं चलेगा। और सब देखने के बाद डीमन किंग सोचता है कि ये सब कुछ मुझे कुछ देखा देखा लग रहा है। तेरा नंबर तुम्हारी बहुत याद आ रही है। वैसे भी तुमने इंसानियत को बचाने के लिए क्या कुछ नहीं किया, अपनी जान भी दे दी। लेकिन आज तुम्हें सभी इंसानियत नफरत करते हैं। यही होता है जब कोई किसी को बचाने के लिए बुरा बनता है, लेकिन असलियत में सभी को ही वो बुरा लगता है। यही होता है इस दुनिया का हकीकत। और मेरा सर दर्द आजकल काफ़ी बढ़ रहा है और मेरे अंदर अलग अलग भावनाएं भी निकल रहे हैं। ये सब आखिर हो क्या रहा है, मुझे इसे रोकना होगा। और उसके बाद शान कहती है कि आज रात वो मिटियोर की बरसात होने वाली है और हमारे इस दुनिया से निकलने का यही एक मौका है। हमें जल्द से जल्द इस दुनिया से बाहर निकलना होगा। तभी डीमन किंग कहता है कि शान रुको, मेरा एक सवाल है तुमसे। एक बात बताओ, आखिर तुम्हें पता कैसे चला कि असली और नकली कौन है? आखिर तुम्हें ये सब जानकारी कहाँ से मिली? आखिर तुम्हारा मकसद क्या है? आखिर तुम करना क्या चाहती हो? प्लीज़ मुझे बताओ। और शान कहती है कि इससे क्या फ़र्क पड़ता है कि मुझे क्या पता है और मैं तुम्हें क्या बताऊं। बस तुम्हारे लिए यही जानना है कि मैंने तुम्हारी जान बचाई है। और तुम्हें नहीं पता है कि मैं तुम्हें काफ़ी लंबे समय से जानती हूँ और तुम्हारे बारे में बहुत कुछ ऐसा है जो तुम्हें नहीं पता, लेकिन मुझे पता है। और मैं तुम्हें काफ़ी पसंद भी करती हूँ। तभी शान को नोटिफिकेशन आता है कि आपको बधाई हो, आपने डीमन किंग की जान बचाई। अब आप अपनी दुनिया में वापस लौट सकती हैं। और ऐसा सुनने के बाद शान कहती है कि ये तो काफ़ी अच्छा है ना। आज तक जो भी इस दुनिया में आया है वो ज़िंदा वापस कभी नहीं गया है। मैं शायद लाखों में से एक हूँ जो अपनी दुनिया में वापस जा पाऊँगी। तभी वहाँ यानगू आता है, कहता है कि शान क्या हो गया, तुम हवाओं में बात क्यों कर रही हो? और ये सब देखने के बाद डीमन किंग सोचता है कि शायद इस लड़की के अंदर जो इसकी सोल है वो शायद किसी और दुनिया से आई है और ये मेरे बारे में बहुत कुछ जानती है। तभी हम देखते हैं कि शान के लिए पृथ्वी के लिए एक पोर्टल खुल जाता है। और उसके बाद शान कहती है कि डीमन किंग, मैं जानती हूँ तुम हम जैसों से काफ़ी नफरत करते हो, क्योंकि हम किसी के भी शरीर में कब्जा करके उन्हें अपने हिसाब से चलाते हैं। लेकिन अब तुम्हें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं अपनी दुनिया में वापस जा रही हूँ और वैसे भी मैं अपनी दुनिया में सिर्फ एक आम लड़की हूँ, कुछ भी खास नहीं है। और किंग फैन, तुम मेरे मनपसंद किरदार रहोगे। मैं तुम्हें हमेशा ही पसंद करूँगी। अब मैं अपनी दुनिया में वापस जा रही हूँ और इस लड़की की सोल अब इसके शरीर में वापस आ जाएगी। अलविदा। और ऐसा सुनने के बाद डीमन किंग कहता है कि ठीक है, अपनी दुनिया में वापस चली जाओ। और ऐसा सुनने के बाद यानगू वो काफ़ी शौक में होता है, कहता है कि शान तुम कहाँ जा रही हो और तुम्हारे सामने ये पोर्टल किस तरह का है? प्लीज़ मत जाओ, रुको किंग फैन, इसे रोको। और हम देखते हैं कि डीमन किंग जो यानगू का हाथ पकड़ के कहता है कि उसे जाने दो, वो अपनी दुनिया में वापस जा रही है। और सब सुनने के बाद यानगू कहता है कि अरे मैं समझ रहा हूँ कि वो अपनी दुनिया में वापस जा रही है, उसको जाने दो। लेकिन क्या तुम्हें पता है जो हम चौथे ट्रेजर को ढूंढने के लिए इस दुनिया में आए हैं वो तो उसी के पास ही है ना। और ये सब सुनने के बाद डीमन किंग भी काफ़ी शौक में हो जाता है। और डीमन किंग कहता है कि शान रुको, पहले वो चौथा ट्रेजर तो हमारे हवाला कर दो। तभी हम देखते हैं कि वो पोर्टल जो काफ़ी सक्रिय हो चुका है और वो अपने अंदर सभी को खींचने लगता है। और उस पोर्टल के पास शान और डीमन किंग होते हैं, जिसकी वजह से डीमन किंग भी उस पोर्टल के अंदर खींचा जा रहा है। और ये सब देखने के बाद डीमन किंग सोचता है कि ये क्या हो रहा है, क्या मैं भी पृथ्वी पे जा रहा हूँ? और ये सब देखने के बाद शान सोचती है कि ये कैसे हो सकता है? डीमन किंग तो सिर्फ एक कॉमिक बुक का किरदार है, क्या वो भी पृथ्वी पे जा सकता है? आखिर असली दुनिया कौन सी है? और उसके बाद हम डीमन किंग को देखते हैं जो अपनी आंखें खोल रहा है, कहता है कि मैं कहाँ हूँ। और हम देखते हैं कि डीमन किंग जो पृथ्वी पे पहुँच चुका है
और वो सोचता है कि मैं क्या सचमुच पृथ्वी पे आ चुका हूँ। और हम देखते हैं कि वहाँ वहाँ जितने भी इंसान होते हैं वो कहते हैं कि ये अजीब इंसान कौन है और अचानक ये सड़क के बीच में कैसे आ गया। जल्दी करो, इसका वीडियो बनाओ और अपलोड करो और हमें पता तो चले कि आखिर ये है कौन। और हम देखते हैं कि डीमन किंग ये सब देख के वो भी काफ़ी शौक में होता है। सोचता है कि ये किस तरह के अजीब लोग हैं, इन्हें नहीं पता कि टेलीपोर्टेशन क्या है। क्या यहाँ पे हंटर नहीं होते? आखिर यहाँ हो क्या रहा है और ये लोग इतनी अजीब अजीब बातें क्यों कर रहे हैं। और मुझे जल्द से जल्द शान को ढूंढना होगा क्योंकि चौथा ट्रेजर उसी के पास है। और हम देखते हैं कि डीमन किंग की वजह से सभी रोड काफ़ी जाम हो जाते हैं और सभी लोग कहते हैं कि ये अजीब इंसान कौन है, इसे रोड से हटाओ। और कुछ लोग वहाँ वीडियो बना रहे होते हैं, कहते हैं कि ये देखो, ये अजीब इंसान जो सड़क के बीचों बीच टेलीपोर्ट हुआ है, लगता है कि ये जादूगर है, इसे अपलोड करो। और हम देखते हैं कि सभी लोग डीमन किंग का वीडियो बनाते हैं और उसे अपलोड कर रहे होते हैं। और ये सब देखने के बाद डीमन किंग सोचता है कि यहाँ के लोग क्या सचमुच काफ़ी अजीब है, इन्हें क्या टेलीपोर्टेशन नहीं पता और ये जादू क्या होता है। और डीमन किंग सोचता है कि ये मेरे दुनिया से काफ़ी अलग है और यहाँ पे एक अजीब वर्ड है जादूगर, जो काफ़ी अलग है मेरी दुनिया से। तभी हम देखते हैं कि वहाँ ट्रैफिक पुलिस आता है, कहता है कि तुम कौन हो? कोई जादूगर? लेकिन मुझे कोई खबर नहीं मिली इस जगह जादू करने की, जल्द से जल्द यहाँ से हट जाओ, ट्रैफिक जाम हो रहा है। और सब देखने के बाद डीमन किंग कहता है कि मुझे माफ़ करिए, लेकिन मैं एक लड़की को ढूंढ रहा हूँ जिसका नाम शान है। क्या आप जानते हैं वो कहाँ है और आप कौन है? और ये सुनने के बाद ट्रैफिक पुलिस कहता है, अच्छा मैं कौन हूँ? तुझे नहीं पता मैं कौन हूँ? साले मैं पुलिस हूँ, समझा? अभी अंदर कर दूंगा। और क्या तू पागल हो चुका है? आजकल के युवा सचमुच काफ़ी पागल हो चुके हैं। आसपास देखो, तुम्हारी वीडियो सभी लोग बना रहे हैं, तुम अपने आप को भी शर्मिंदा कर रहे हो और अपने परिवार को भी। क्या तुम पागल हो चुके हो? और ये सब सुनने के बाद डीमन किंग सोचता है कि अगर मैं शान को नहीं ढूंढ सकता तो उसे ही मुझे ढूंढने देना होगा। शायद ये वायरल की वजह से मैं शान तक पहुंच पाऊंगा, लेकिन मुझे कुछ करना होगा। और जहां तक ये लोग कहते हैं जादू, शायद वही करना होगा। शायद उड़ना और टेलीपोर्टेशन यही काफ़ी होगा शान तक पहुंचने के लिए। तभी हम देखते हैं कि उनके बीच में से एक फायर फाइटर कहता है कि तुम क्या कर रहे हो? रास्ते से हट जाओ, तुमने रास्ता जाम कर लिया है और इस वजह से कोई मर भी सकता है। देख रहे हो सामने वाली बिल्डिंग, उसमें आग लगी है और उसके अंदर एक छोटी बच्ची है। अगर हमने समय से उसे नहीं बचाया तो वो मारी जाएगी। क्या तुम्हें नहीं पता? और ये सब सुनने के बाद डीमन किंग कहता है, क्या आखिर ये फायर फाइटर क्या होता है और क्या तुम्हारे पास वाटर मैजिक नहीं है? और ये सब सुनने के बाद हम देखते हैं कि फायर फाइटर काफ़ी गुस्से में आता है, कहता है कि अबे साले, क्या पागल हो चुका है? जल्द से जल्द हट जा, नहीं तो तुझे यहीं जेल में भेज देंगे। और हम देखते हैं कि डीमन किंग कहता है कि अच्छा, तो तुम्हारा काम है उस लड़की को बचाना, घबराओ मत, मैं उस लड़की को बचा लेता हूँ। और सब देखने के बाद वो फायर फाइटर कहता है कि अरे ये क्या हो रहा है? तुम हवा में उड़ रहे हो? क्या सचमुच तुम जादूगर हो? और हम देखते हैं कि वहाँ सभी लोग डीमन किंग का वीडियो बना रहे होते हैं और कहते हैं कि अरे हाँ यार, ये तो सचमुच जादूगर है। और फायर फाइटर कहता है कि नहीं, ये आज तक का सबसे महान जादूगर है। और हम देखते हैं कि डीमन किंग वहाँ से उड़ के उस टावर के पास पहुँच जाता है। और उस लड़की के पास पहुँचने के बाद वो लड़की बोलती है, अरे क्या आप सुपरमैन हैं? और ऐसा सुनने के बाद डीमन किंग सोचता है कि शायद इस दुनिया के जो हंटर है उनको कई नामों से बुलाया जाता है। और उसके बाद हम देखते हैं कि डीमन किंग उस लड़की को बचा लेता है। तभी वो लड़की बोलती है, अरे रुको रुको, मेरे घर में मेरी एक कैट भी है। और ये सुनने के बाद डीमन किंग अपने पावर से उसको अपने पास ले आता है, कहता है कि तुम्हारे घर में कोई बिल्ली नहीं, एक कुत्ता है। और ये सुनने के बाद वो लड़की कहती है, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही कहा, लेकिन मेरे कुत्ते का नाम म्याऊं म्याऊं है। और हम देखते हैं कि वो डॉग जो डीमन किंग को काफ़ी पसंद करने लगता है और डीमन किंग उस बच्ची और कुत्ते को सही सलामत नीचे ले आता है। और डीमन किंग का ये कर्तव्य देख के सभी लोग काफ़ी खुश होते हैं, कहते हैं कि अरे सचमुच आप तो बड़े जादूगर हैं, आपने ये कैसे किया? क्या आप अपने हाथों से आग भी निकाल सकते हैं? और हम देखते हैं कि वो छोटी बच्ची वो काफ़ी खुश होती है, कहती है कि आप सचमुच काफ़ी अच्छे हीरो हैं, लेकिन मुझे बताइए आप इतने ऊंचाई पे कैसे उड़ गए? और ऐसा सुनने के बाद डीमन किंग भी काफ़ी शौक में जाता है, कहता है कि अरे क्या सचमुच बस इतना ही करने से कोई हीरो बन जाता है? और हम देखते हैं कि डीमन किंग का ये कर्तव्य
पूरी दुनिया में फैल जाता है। और दूसरी तरफ हम सान को देखते हैं जो अपनी आंखें खोलती है और सोचती है कि क्या क्या मैं सचमुच पृथ्वी पे वापस आ गई हूँ उस कॉमिक बुक के दुनिया से बाहर। तभी उसे अपने चेस्ट में काफ़ी गर्मी महसूस होती है। तभी वो देखती है ये तो उस कॉमिक बुक का ट्रेजर है, लेकिन ये इस दुनिया में कैसे आ गया। लेकिन ये ट्रेजर मुझे असली लग रहा है। अगर ये ट्रेजर असली है तो कहीं उस कॉमिक बुक के किरदार भी असली तो नहीं है, और इस कॉमिक बुक का लेखक आखिर है कौन। तभी सान को आवाज़ आता है, सान बेटी क्या तुम उठ गई हो। तभी सान अपने कमरे से बाहर निकलती है, कहती है दादाजी मुझे माफ़ करिए, मैं काफ़ी देर तक सो गई। मैं अभी मेकअप वेकअप लगा के स्क्रिप्ट पढ़ने की तैयारी करती हूँ और हमें जानने को मिलता है कि ये सान कोई एक्टर होती है। और इसके दादाजी कहते हैं कि मेरी बेटी, हमारे पास जो थिएटर था ना, मैंने उसको किसी बड़ी कंपनी को बेचने का फैसला किया है। और ऐसा सुनने के बाद सान कहती है दादाजी ये आप क्या कर रहे हैं। वो थिएटर तो आपकी बरसों की कमाई का एक नतीजा है, आप उसको कैसे बेच सकते हैं। और ऐसा सुनने के बाद दादाजी कहते हैं कि मेरी बेटी मुझे माफ़ करो, वैसे भी काफ़ी समय से थिएटर अच्छे से चल नहीं रहा है, इसीलिए अगर हमने उसे किसी अच्छे कंपनी को बेच दिया तो उसके अंदर वो कंपनी उस थिएटर का अच्छे से ख्याल रखेगी। और ये सब सुनने के बाद सान काफ़ी उदास होती है और उसके दादाजी कहते हैं कि सान मेरी बेटी मुझे माफ़ करना। तभी सान को काफ़ी सारे नोटिफिकेशन आते हैं उसके फ़ोन पे, और सान अपना फ़ोन चेक करती है और उससे पता चलता है कि क्या जादूगर, और वो डीमन किंग को देख के काफ़ी शौक में आती है और सोचती है क्या सचमुच डीमन किंग पृथ्वी पर आ गया है। तभी उसे याद आता है कि वो ट्रेजर जो डीमन किंग को चाहिए वो उसके पास है, इसीलिए डीमन किंग उसके पीछे पीछे यहाँ तक पहुँच गया। और ये सब देखने के बाद सान के दिमाग में एक ख्याल आता है और कहती है कि चलो अच्छा हुआ, अब मेरे पास एक रास्ता है, दादाजी का थिएटर कैसे बचाना है। और दोस्तों इसी के साथ ये एपिसोड यही ख़त्म होता है। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट एपिसोड में। बाय दोस्तों।